सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछले साल का पेपर का हल होने वाला है 1 से लेकर 150 तक। तो आप बीएसए सर के साथ वर्दी की जंग जीत लेंगे, इस बार आग लगा देंगे, धुआं-धुआं कर देंगे, गर्दा-गर्दा उड़ा देंगे। और हाँ, आरपीएफ की क्लास कब से भैया? आरपीएफ वालों देख लो यहीं से। आरपीएफ यही पढ़ना है, जीडी वालों को यहीं पढ़ना, यहीं से पढ़ना है। आरपीएफ वालों को मेरी कोई क्लास नहीं छोड़नी है, इस बार सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि चाहे कहीं से पढ़ लो चाहे कहीं से, वर्दी मिलकर रहेगी यहीं से, समझ गए? आरपीएफ वाला बच्चा यहीं पढ़ेगा, जीडी वाला बच्चे को भी यही पढ़ना है, यही सब सिखाऊंगा मैं यहाँ पर। कुछ भी कह रहा हूँ यहाँ पर, व्हाट्सअप, है ना? व्हाट्सअप पे भाई फॉलो कर लो सभी लोग यहाँ पर, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट्सअप पे फॉलो कर लो सभी लोग, ठीक है ना? जल्दी से। क्या चलिए ये क्या लिखा है? यूपीपी बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल ये है सिलेक्शन, महत्वपूर्ण रहने वाला है। 26 अक्टूबर के पेपर है, शिफ्ट 1 का। लेवल वाले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन का लेवल देखकर आप चौंक जाओगे कि क्वेश्चन का लेवल कितना सॉलिड रहने वाला है आप लोगों के लिए। समझ गए आप लोग? चलो शुरू करें, रेडी हैं सब लोग? आ गए? तो मेरे खूंखार शेर आ चुके हैं, कोमल सिंह, रितु सचिन, भारती, रणवीर, अरविंद, नीलेश, हाँ जी, संध्या, श्रेया चौरसिया। चलिए, बहुत बढ़िया यहाँ पर बंटी, बहुत बढ़िया। चलो तो आपका अब लाइव टेस्ट शुरू होने जा रहा है। अब देखते हैं आज के टेस्ट में कौन आग लगा पाएगा, कौन धुआं-धुआं कर देगा और कौन इस बार हमारे यहाँ गर्दा-गर्दा उड़ा देगा। ओके मेरे भाइयों, तो अब आप लोगों के सामने आप लोगों का टाइम जो है शुरू होगा दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग। इसको क्या हो गया? जल्दी से, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट करें। ठीक है ना? चलो, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, अंजलि, अजय, संध्या, साहिल, अक्षय, सर रीजनिंग की क्लास समझ में नहीं आ रही है, आ जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप का ही जवाब होगा सऊदी अरब। जिनका भी आंसर मेरे भाई सऊदी अरब आ रहा है, बिल्कुल सही है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इसके बाद अगला सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य ओडिशा, झारखंड, असम या मध्य प्रदेश? तो आपके पास मात्र दोस्तों 20 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। रॉकी स्टार, छुटकी अवस्थी, ठीक है ना? नितिन जी वेरी गुड, विकास, राधिका, पूजा यादव, राजकुमार, हाँ राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अंजलि, बीनू, चंद्र प्रकाश, दीपक, राधे राधे, जय सिया राम, मोनिका, पुष्प, इस बार आग लगा दें। और हाँ, आरपीएफ वालों यही पढ़ते रहना, आरपीएफ वर्दी मिलेगी यहीं से मिलेगी, आरपीएफ छोड़ना नहीं है मुझे यहाँ पर क्लास को बिल्कुल भी। और मेरे जीडी वाले बच्चों कहीं मत जाना, यहीं पर पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। तो आंसर आ जाएगा असम। भारत में आपका तेल सबसे पुराना कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम, डिगबोई। आपको याद होगा, असम का क्षेत्र आपका है डिगबोई है। तो जिसका भी आंसर डिगबोई आ रहा है बिल्कुल सही, वेरी गुड कोमल, नाजिम, संजू। और भाई टेलीग्राम वाले बच्चे अभी तक नहीं आ पाए यहाँ पर, बोल देना यहाँ पर, है ना? लाइव आओ, आ गए एवरीवन? आपका समय शुरू होता है अब, ट्राई करिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अनामिका, अदीमा, चांदनी, अनस अंसारी, मनोज कुमार, सतीश चौरसिया, ओपी पाल जी, रानी यादव, विनोद यादव, विनोद कुमार, शिवम, सतीश आ गए, निशी, निशी शुक्ला, अखिलेश, उमेश, राधा साहनी, काजल वर्मा, सलमान साहा, जली पटेल, अंजलि, खुशी गुप्ता, बहुत बढ़िया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पेपर मिलेगा ऐसा लिख के आएगा और आपको गोले भरने होंगे। आपके पेपर में ऐसे आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जिनका भी आंसर आ रहा है न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, बिल्कुल सही है। हमारा सही जवाब होगा न्यायमूर्ति एच एल दत्तू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इसको देखिए। सवाल नंबर 4, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस के द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स स्वेट टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? अगस्त 18 में दिल्ली पुलिस के द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम में महिला कमांडो की कुल संख्या कितनी है? आपका समय शुरू होता है अब। बोलिए। अंजलि, शिव शंकर, जय शिव शंकर, आर एस मीना, ध्रुव कुमार। सर रीजनिंग बताओ, रीजनिंग सब कुछ है यहाँ पर दोस्तों। आपकी रीजनिंग मैं बता दूं आपको, रीजनिंग है ना, और क्या बोलते हैं आप, रीजनिंग, जीएस, मैथ, हिंदी, ये पूरा पेपर है। मैं बता दूं आपको, पूरा पेपर है ये, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आग लगा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। सवाल नंबर 4 का सही जवाब होगा 36। जिसका भी आंसर 36 आ रहा है, बिल्कुल राइट। हाँ बिल्कुल भर सकते हो। आरपीएफ वाला बच्चा, सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर। आरपीएफ आग लगा देंगे, जीडी में आग लगा चुके हैं, और यूपी पुलिस सिलेक्शन यहीं से मिलेगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, वर्दी मिलेगी यहीं से, धुआं धुआं कर देंगे आज। सभी से मेरा निवेदन है मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है, मिलकर आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोग आपकी क्लास से जुड़े। अब देखिए आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए। आरपीएफ, यही देखो, मैं बार बार यही सब कुछ पढ़ाऊंगा आरपीएफ में। आरपीएफ में भी यही सब पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, इसलिए ध्यान से पढ़ते चलो यहाँ पर। चलिए, तो मेरे भाई, भारत ने मई 18 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। क्योंकि क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। फॉर्म मैं भर सकता हूँ, बिल्कुल भर सकते हो, सब लोग भरेंगे। मैं भरवाऊंगा फॉर्म आप लोगों के, आप सब लोग फॉर्म भरना यहाँ पर। मैं बताऊंगा कौन कौन लोग भर सकते हैं यहाँ पर। हाँ सब बता रहा हूँ यहाँ पर। बताओ, ये पेपर है ना 18 का, ये जो रियल पेपर मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, कब का पेपर है ये? 26 अक्टूबर का। तो आज जो पेपर है मेरे बच्चे, 26 अक्टूबर 2018 का है, शिफ्ट 1 का ये पूरा पेपर चल रहा है आपका। तो भारत ने 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर आ जाएगा म्यांमार के साथ। आंसर आ जाएगा म्यांमार आ जाएगा। इसको देखिए, साल 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अगस्त 18 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? तो आपका सही जवाब होगा दिनेश त्रिवेदी। जिनका भी आंसर दिनेश त्रिवेदी आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए क्या है, अगस्त 18 के मुताबिक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओके ना, सब पर, ब्यूटी वर्मा, सब पर फोकस कर रहा हूं यहाँ पर। मैं 18 का है, सेबी है, वर्तमान पूछ रहा है, मतलब नया और पुराना सब कुछ, आगे पीछे सब कुछ कवर करेंगे। पुराना पेपर में क्या आया है, नए पेपर में क्या आएगा, ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ब्यूटी समझो यहाँ पर। बताओ, पूछ रहा है मतलब नया और पुराना सब कुछ, आगे पीछे सब कुछ कवर करेंगे। किसी को पता है सवाल नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? है, पता है ना आपको? बोलो। सेवी की वर्तमान कौन है आपकी? माधवी पुरी बुच। इससे पहले कौन थे हमारे? अजय त्यागी थे। और अब कौन है यहाँ पर? अब है सेवी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी बुच। सब कुछ आगे पीछे सब कवर करते चलो। इस समय कौन है? माधवी बुच हैं, और ये पहली महिला अध्यक्ष है। ये आपकी दोस्तों क्या है? ये आपकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो देख लो, करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं, बीएसए सर नाम है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ पर आग लगा दो, धुआं धुआं कर दो, गर्दा गर्दा उड़ा दो यहाँ पर। क्रेजी जी हमारा नाम, बीएसए सर, इस बार आग लगा देंगे मिलकर हम लोग। लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है, पेपर दे सकती हूँ बिल्कुल कोमल, आप बिल्कुल पेपर दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, दांतों की वर्धित एनलार्ज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? बताओ, रानी यादव जी, रानी यादव, राधिका, नेहा, हिमांशु। आपके पास मात्र जो है 20 सेकंड है, और आपका समय शुरू होता है अब। रिंकी, कोमल, रूबी, अभिनव। एडमिट कार्ड आप लोगों का जो है यहाँ पर कम से कम 5-7 दिन पहले आ जाएगा। 18 तारीख को पेपर है, तो मान के चलो आप लोगों का 7-8 तारीख से आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड जो यहाँ पर। 7 फरवरी या 8 फरवरी से शुरू हो जाएगा, 8-9 फरवरी से। वर्तमान वाला भी बताते जाइए, बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों का उपयोग किया जाता है, किसका? तो मेरे भाइयों, राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो जिसका भी आंसर अवतल दर्पण आ रहा है, बिल्कुल राइट है। हमारा सही जवाब होगा अवतल। जिसका आंसर ए आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं है। यहां तक तो कोनो दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर है। चलिए, अब समझो, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? 50, 20, 75 या फिर 10? ये आपको बताना है। आपके पास मात्र 20 सेकंड है, और आपका समय शुरू होता है अब। पूजा, मनोज, आकाश, हाँ, अखिलेश, आस्थाना, क्या हुआ? आस्था गोंडा, क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया यहाँ पर। आरपीएफ का फॉर्म में कितनी एज चाहिए? 18 से 25 स्वाति, 18 से 25।
पासवंदर, अजय पाल, खुशबू, इब्राहिम, उमेश, श्वेता, ज्योति, कोमल। कोमल बेटा पेपर दे सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, पेपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कविता, मोनिका, राधा। ठीक है, समय समाप्त। मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर चाहिए? तुम्हारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 75। तो इन्होंने डेटा दिया है, सॉरी 50 लीटर का, 50 लीटर। 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। 50 लीटर कब आया था तुम्हारा? 25 अक्टूबर 1945 को। ये आया था 25 अक्टूबर 1945 को, इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थाप आप लोगों की थी यहाँ पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पर, और फिर इन्होंने जो है ना, 50 लीटर हर व्यक्ति को डेली जो है पानी की आवश्यकता के बारे में बताया। 50 लीटर, ठीक है ना, 50 लीटर, 75 नहीं है, 50 लीटर है। इसके बाद देखिए क्या हमारा अगला सवाल, देखते हैं कि क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे। देखिए मेरे भाइयों, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? देखो, जो भी हमारे मृत जीव हैं, जो जानवर हैं, इनको खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या अपघटन करने वाले। और आपके पास 20 सेकंड और आपका समय शुरू होता है, अब बताइए। सूरज, राहुल, अजीरा, स्वाति, नेहा, गुजरात, गौरव, कोमल जी, पिंकी, है ना, प्रज्ञा दुबे, यशी सिंह, अंजलि पटेल, बोलिए जल्दी से। तो मेरे भाइयों, तो ये जो भी आपके मृत जीव हैं, जानवर, सड़ा गला का आहार करके खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले अपघटक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हमारा सही जवाब होगा अपघटन करने वाले, डीकम्पोजिशन। इसका भी आंसर आ रहा है अपघटन करने वाले, बिल्कुल राइट है। सही जवाब होगा अपघटन करने वाले। तो मेरे भाइयों, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है आप लोगों से, इसको फोकस कीजिए। सवाल नंबर 11 क्या है? भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। जो आपका भूजल है वो रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? इस जल को